हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट कोड, जहाँ पे आप सीख रहे हैं सीएसएस के बारे में। और आज हम बात करने वाले कि फ्लोट प्रॉपर्टीज क्या होती है और हम उसे सीएसएस में कैसे लिखते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो अब जैसे कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में हैं और आप देख रहे होंगे कि मैंने एक डमी वेब पेज बना रखा है, जहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है वो आपको कुछ इस तरीके से फ्लोट में दिख रहा होगा। और उसमें आप देखेंगे कि ये हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट, थर्ड, ये सारे हमारे एक के बाद एक क्या कहते हैं अलाइन हो रखे हैं। तो हम ये चीज़ कैसे अलाइन करते हैं ये हम सीखेंगे, और जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी। तो आज हम देखने वाले हैं कि फ्लोट प्रॉपर्टीज कैसे हम लिखते हैं और उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे कैसे उसमें डिफरेंसेस ला सकते हैं, और ये हमारे एक वेब पेज में कितनी हेल्प करता है। दोस्तों, अब इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बताओ अपने दोस्तों को कि क्या कहते हैं। जहाँ पर अगर आपको 2021 में वेब डेवलपमेंट सीखना है तो आप इस यूट्यूब चैनल से सीख सकते हैं। यहाँ पे HTML का कोर्स कम्प्लीटली डल गया है, CSS की वीडियोस आ रही है, और बाकी जो भी न्यू होगा वो मैं आपको जरूर अपनी वीडियोस के थ्रू बताऊंगा। तो अभी ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम अपने पेज में आते हैं। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक जल्दी से फाइल बना लेता हूँ और इसको मैं देने वाला हूँ float.html करके नाम देने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरी फाइल बन गई है। तो ये चीज़ है। अब मैं जल्दी से अपना क्या कहते हैं बॉयलर प्लेट रख लेता हूँ। तो बॉयलर प्लेट रख रही है मैंने, और उसको टाइटल दे देता हूँ कि फ्लोट CSS करके टाइटल दे देता हूँ। बॉडी में आने से पहले मैं इसको बंद करता हूँ और आपको टेक्स्ट सही से दिखे, तो मैंने इसको कहते हैं मैक्सिमाइज कर लिया है। जल्दी से इसको क्या कहते हैं अपने लाइव सर्वर पर रन कर लेता हूँ। तो मेरा लाइव सर्वर भी रन हो गया, उसका टाइटल फ्लोट CSS आ गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से मैं इधर यूज़ करने वाला हूँ डिव टैग का। डिव टैग में मैं बनाने वाला हूँ बॉक्स। ये मैं अपनी क्लास बना रहा हूँ। डिव टैग का क्या यूज़ होता है वो हमने पिछली वीडियो में बात कर लिया, और क्लासेस क्या होती है, आईडी क्या होती है, वो भी हमने बात कर दी अपनी पुरानी वीडियो में HTML जब हम बात कर रहे थे। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आई बटन पर भी दिख जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने इस वाले पार्ट को कम्प्लीटली और मेरे स्टूडियो कोड को भी फिर लेके आता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। और एक तो हम एक चीज़ भूल गए कि हमने अपनी CSS नहीं बनाई। तो मैं उससे पहले एक जल्दी से CSS की फाइल बनाता हूँ, जहाँ पे हम क्या कहते हैं यूज़ करने वाले फ्लोट फ्लोट डॉट CSS। ठीक है, तो फ्लोट डॉट CSS की फाइल हमारी बन गई है, बट इधर कुछ गलती हो गई है स्पेलिंग में आई थिंक। तो हम उसको ठीक कर लेते हैं। तो फ्लोट जो है हमारा, हमने उसको फ्लोट डॉट CSS कर लिया है, और अपने क्या कहते हैं फ्लोट डॉट HTML की फाइल में आते हैं और इधर हम लिंक कर देते हैं। तो लिंक कैसे करते हैं अपने CSS फाइल को, वो भी हमने बता दिया है। जो कि हमारा एक्सटर्नल CSS होता है उसके बारे में हमने बात कर दी अपने CSS के इंट्रो के टाइम। उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और क्या कहते हैं इधर आई बटन पे भी आपको दिख जाएगा। तो मैंने अपना फ्लोट भी और जो CSS फाइल है वो भी मैंने लिंक कर लिया। तो अब उससे पहले हम देखेंगे कि अभी हमारा जो पेज है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। बट अब मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बॉक्स लूँगा इन फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाहर, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो उससे पहले हम CSS करने CSS की तरफ जाते हैं। तो मैं इधर फ्लोट डॉट CSS में आया और मैंने क्या करा, अपने इस वाले बॉक्स को कॉल करूँगा, और उसको मैं क्या कहते हैं कहूँगा कि जैसे कि मैंने बॉक्स को करा डॉट बॉक्स, जो कि हमारा डिव को कैसे कॉल करते हैं अपने CSS में, वो बात बता रहा है। उसके लिए हम शॉपिंग करने गए, तो मैंने उसको बोला कि आप एक बॉर्डर ले लीजिए। तो बॉर्डर का शॉर्ट हैंड यूज़ कर रहा हूँ। बॉर्डर की बात हमने अपनी पुरानी वीडियो में कर दी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर देने वाला हूँ, तो इधर आई बटन में भी दिख जाएगा। 3 पिक्सल सॉलिड का यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसको बंद कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरा जो बॉक्स है वो दिखाई दे, उसका बॉर्डर दिखाई दे रहा है आपको। उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये इसलिए दिखाई दे रहा है। अगर हम अपने CSS में आते हैं तो ये, तो इधर हमारा जो बॉक्स है, वो बॉक्स इन 3 डिव को कंटेन कर रहा है अपने इन इस मेन डिव में। हमारा क्या कहते हैं ये 3 डिव है, इसलिए वो इसके अंदर आए हैं, और ये हमारी बहुत हेल्प करता है। इसलिए हम डिव को यूज़ करते हैं कि अच्छे से एक्सेस कर पाए। मैं अगर पर्टिकुलर किसी एक क्लास को कॉल करता है, इधर मैं बॉक्स को कॉल करता हूँ, तो वो तीनों की तरफ वो क्या कहते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं बॉक्स को, अगर मैं बॉक्स को बोलता कि क्या कहते हैं आप
ये प्रॉपर्टी यूज करो जो मैंने इधर बॉक्स के लिए करी है। तो अगर मैं इधर इसको अभी आपको दिखाने के लिए माय बॉक्स करता हूँ तो आप देखेंगे कि क्या चेंजेस आने वाले हैं कि ये इन तीनों के लिए आएगा, ठीक है। बट मेरे को इन तीनों के लिए ना चाहिए, ओके, मेरे को एक अलग से चाहिए जो इन तीनों को जहाँ पे तीनों आए, इसलिए मैंने अपना डिव यूज करा बॉक्स नाम का, ठीक है। तो ये हमारे आ गए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको एक क्या कहते हैं हाइट विड्थ देने वाला हूँ। विड्थ दी मैंने इसको, मैंने दे दिया इसको 800 पिक्सल की विड्थ दे दी है। तो आप देखेंगे उससे क्या हुआ, सॉरी विड्थ की स्पेलिंग हमारी गलत हो गई। तो विड्थ जब हमने दी तो आप देखेंगे कि ये 80 100 पिक्सल की विड्थ आ गई है। तो अब मैं इसको क्या कहते हैं कहने वाला हूँ कि मैं आपको मार्जिन की भी शॉपिंग करवाऊंगा। तो मार्जिन मैंने जो है वो हमने दे दी ऑटो। तो इससे क्या होगा, ये आपका सेंटर में मार्जिन हो जाएगा, दोनों तरफ से आपकी इक्वल मार्जिन आ जाएगी। तो ये आपका सेंटर में। अब हम अपनी फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो जब आप देखेंगे कि आपको फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करनी है तो अब हमारे पास दो तरीके हैं फ्लोट प्रॉपर्टी इधर यूज करने के। एक है कि हम पर्टिकुलर आईडी से इसको कॉल करें। अगर हम पर्टिकुलर आईडी से कॉल करेंगे तो वही पर्टिकुलर एलिमेंट हमारा एक्सेस होगा। और अगर हम क्लास से करेंगे, क्लास सबकी सेम है, तो ये सारे एक साथ कॉल हो जाएंगे और सब फ्लोट में आ जाएंगे। फ्लोट आपको बेसिकली क्या करता है, फ्लोट आपके एलिमेंट को फ्लोट करवाता है लेफ्ट और राइट में। और ये हम कब देखते हैं, जब हम अपने देखते हैं अगर हम ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये जो हमारा बॉर्डर दिख रहा है, ये बॉर्डर एक हमारा ब्लॉगिंग वेबसाइट है और इसमें हमारे ये 3 ब्लॉक्स हैं। और ये तीनों ब्लॉक्स हमारे ऐसे ना दिख के, रो में ना दिख के, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे को कॉलम वाइज दिखे, ठीक है, उनकी अलग अलग डिफरेंट हो और वो अलग से दिखे। तो फ्लोट इसलिए हम एक तरीके से कह सकते हैं, अगर हम ब्लॉगिंग साइट बना रहे हैं तब हम यूज़ करते हैं। यानी कि अगर मेरे को ये रो वाइज ना चाहिए हो, कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये ऐसे चाहिए, मेरे को ये ऐसे पढ़ने में आने चाहिए, ठीक है, जिससे कि अच्छा लगे, क्योंकि ये वाला टेक्स्ट बहुत पुराना हो गया यार, ये वाला टेक्स्ट मैं नहीं लूंगा। तो हम आएंगे अपने CSS में। तो जैसे मैंने बोला कि हमारे पास दो तरीके, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास दो तरीके हैं, हमने अपने फ्लोट डॉट एचटीएमएल में हमने देखा इधर हमारे पास क्लास है और आईडी है। अगर हम आईडी करेंगे तो आईडी हमारी यूनिक होती है, जो पर्टिकुलर जो वो हमारे पर्टिकुलर टेक्स्ट को या एलिमेंट को या कंटेंट को एक्सेस देती है या लेती है उसका, ठीक है। और क्लास क्या करेगी, क्लास हम सेम रख सकते हैं चाहे डिफरेंट एलिमेंट्स हो, बट हमारी आईडी जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सेम नहीं रह सकती। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम मैं आपको पहले क्लास से कॉल करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारी सारी क्लासेस सेम है माई बॉक्स। तो आप देखेंगे कि हमारी तीनों क्लासेस सेम है। तो मैं अपने CSS में आऊँगा और CSS में आके नीचे माई बॉक्स को बोलूँगा कि माई बॉक्स, आप एक काम करो, हमारे एलिमेंट को फ्लोट करवाओ लेफ्ट को, ठीक है। अब हम आएंगे तो देखेंगे, आप कहेंगे यार ये फ्लोट तो कराया नहीं, क्या टेक्स्ट फोल्डर वाले क्या कहते हैं गलत बता रहे हैं। नहीं, मैं गलत नहीं बता रहा। तो हम उससे पहले क्या करेंगे, जब हम फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो उसके बाद हम अपने टेक्स्ट को विड्थ देंगे, अपने जो फ्लोट प्रॉपर्टी है उसको विड्थ देंगे। ये तक मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ कि अभी ये फ्लोट नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या होगा, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको विड्थ दूंगा, जैसे ही कि विड्थ मैं दे देता हूँ 33%, कि 33% है जो मेरा टेक्स्ट वो फ्लोट होना चाहिए। तो जैसे ही हम इधर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये 33% में हमारा फ्लोट होने लगा। बट हम देखेंगे कि जो हमारा बॉर्डर है वो ऊपर को चले गया जैसे हमने फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करी। तो अगर हमको इस चीज से बचना है और ये ऐसे नहीं चाहिए कि हमारा जो बॉर्डर है ऊपर ना जाए, तो हम क्या यूज करने वाले हैं, अपने बॉक्स में जो हमारा मेन बॉक्स था जहाँ पे हमारे तीनों एलिमेंट क्या कहते हैं बैठे हुए थे मजे में, तो हम अपने इधर क्या कहते हैं बॉक्स में आएंगे और बॉक्स को बोलेंगे आप ओवरफ्लो कर लो, ओवरफ्लो करो। और ओवरफ्लो में मैं प्रॉपर्टी देने वाला हूँ ऑटो। ऑटो से क्या होगा, वो हमारा कंप्लीटली उसके ऊपर ओवरफ्लो करेगा जो भी हमारा एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे आपका बॉक्स वापस विजुअलाइज हो गया है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये अभी हमारे 33% के 3 बॉक्स बन गए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इन सबको जल्दी से क्या कहते हैं बॉर्डर दे देता हूँ, जिससे मैं बॉर्डर दे देता हूँ इनको 2 पिक्सल का मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ज़्यादा हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारा ज़्यादा मैसी ना हो, कि हमको समझ ना आए। तो मैंने ये प्रॉपर्टी जैसे दी तो ये आप देखेंगे कि ये पार्ट आपका इधर से इधर आ गया। ये इसलिए आया क्योंकि इसके पास जो तो इसके पास जो क्या कहते हैं टेक्स्ट है, मैं उससे पहले क्या करता हूँ, इसमें मार्जिन भी दे देता हूँ 5 पिक्सल का, जिससे कि ये गैप आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे ये वाला थर्ड वाला आपका नीचे क्यों आया, थर्ड वाला नीचे इसलिए आया क्योंकि उसके पास इतना स्पेस नहीं था कि ये वाला पार्ट इधर आ जाए, ठीक है। इस चीज को टैकल कैसे करेंगे ये हम अपने आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब आपका टेक्स्ट इधर आपका फ्लोट हो रहा है,
कि ये अब देखेंगे आप कि क्या कहते हैं, ये फर्स्ट है, ये पहला है। अगर जब हमने फ्लोट लेफ्ट यूज करा तो यानी कि लेफ्ट का मतलब क्या है, जो भी आपका HTML में ये हमारी क्लास है, माई बॉक्स की जो क्लास है उसमें जो भी पहला होगा वो आपका लेफ्ट से होगा, फिर ये वाला उसके बगल में आएगा, फिर थर्ड वाला उसके बगल में आएगा, ठीक है। बट अभी हमारे पास थर्ड वाले के लिए जगह नहीं है तो वो नीचे आके फ्लोट हो गया। ऐसे ऐसे हमारा राइट में होता है, राइट में बट एक चीज चेंज हो जाती है अगर हम इसको अपने CSS में आते हैं तो इस फ्लोट को लेफ्ट से हम राइट कर देंगे। तो आप बताइए, इधर वीडियो को रोकिए और सोचिए कि क्या होगा। तो आई थिंक आपने वीडियो रोक के सोचा होगा। तो इधर आपका क्या होगा, इधर आपका उल्टा हो जाएगा उसका ही। तो जो आपका फर्स्ट होगा वो पहले राइट में आएगा, तो उसके बाद सेकंड वाला आपका आएगा। यानी जब आप फ्लोट लेफ्ट करेंगे तो आपका जो कंटेंट है वो लेफ्ट टू राइट फ्लोट होगा, और जब आप राइट को फ्लोट करेंगे तो आपका कंटेंट राइट टू लेफ्ट फ्लोट होगा, ठीक है। तो अभी हम इसको लेफ्ट ही रखते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा लेफ्ट है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आपने माई बॉक्स को कॉल करा जो कि हमारी क्लास थी, ठीक है, तीनों एलिमेंट की सेम। तो मैं इसको अभी कमेंट आउट करने वाला हूँ और मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ कि अगर हमें पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को अलाइन करना है अपने फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज करके, तो अब हम इधर आईडी का यूज करेंगे। तो अभी आप देखेंगे हमारा ये वापस टेक्स्ट नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। तो ये सारा टेक्स्ट नॉर्मल हो चुका है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यूज करूंगा आईडी को। तो मैंने क्या करा, मैं अपनी CSS में आया, मैंने इधर आईडी को कॉल करा, और आईडी को हम जब भी कॉल करते हैं तो हैशटैग का यूज करेंगे। हैशटैग मैंने इधर यूज करा फर्स्ट, और फर्स्ट को बोला कि आप फ्लोट हो जाओ। तो फ्लोट हो जाओ, आपके लिए क्वेश्चन आने वाला है, तो मैंने इसको बोला कि फ्लोट हो जाओ। क्या ये अभी फ्लोट होगा? आप वीडियो रोकिए और अपने टेक्स्ट को खुद अपने कोड एडिटर में चेक करिए कि अगर आपने फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करी और ये फ्लोट हुआ या नहीं। तो आप देखेंगे कि ये फ्लोट नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या है कि ये फ्लोट क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए फ्लोट नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको अभी विड्थ नहीं दी। तो मैं इसको विड्थ जैसे दूंगा तो आपका ये वाला एलिमेंट है जो वो फ्लोट हो जाएगा, और उसमें आप देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो मैंने इधर विड्थ दी, और मैंने इधर विड्थ दी कि आप 30% फ्लोट हो जाओ हमारे जो भी हमारा मेन बॉक्स है जहाँ पे आप ये चीज देख रहे हैं, ठीक है। तो ये 30% में फ्लोट हो गया। अब आप देखेंगे कि ये आपका फ्लोट हुआ है लेफ्ट में, और ये दोनों आपके उसके क्या कहते हैं बगल में आ गए। अब आपको एक चीज हम बात करें, तो अगर मैं इधर फ्लोट लेफ्ट कर की जगह में राइट करता तो वीडियो वापस इधर रोके और सोचिए कि क्या होगा। तो आई थिंक आपने इस कोड को अपने कोड एडिटर में चेक करा होगा, तो वहाँ जो आपने सोचा वही होगा कि जो फर्स्ट है वो राइट को फ्लोट हो गया, फिर सेकंड एंड थर्ड उसके लेफ्ट हैंड साइड में आ गई, क्योंकि राइट जब हम फ्लोट कराते हैं तो राइट टू लेफ्ट हमारा कंटेंट फ्लोट करता है, ठीक है। तो हम वापस अभी इसको क्या कहते हैं लेफ्ट रखने वाले हैं, तो हमारा कंटेंट वापस आ गया। तब आप देखेंगे कि अगर हम अपने बड़े बड़े वेब पेजेस बनाएंगे तो उसमें आपको कुछ ऐसा दिखता होगा कि यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखता होगा कि उसमें टेक्स्ट होता होगा या कुछ फोटोज होती होगी, और उसके बारे में कि क्या कहते हैं लिखा होगा कुछ अलग अलग पैरा, ये किसी और चीज़ का पैरा होगा, या आप ब्लॉक साइट्स देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट की जगह हम इधर एक एम्प्टी एलिमेंट बना लेते हैं जहाँ पे क्या कहते हैं जो भी यूज़र है उसकी डिटेल्स होती है और यहाँ पे उसकी अचीवमेंट्स होती, तो वो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो फ्लोट प्रॉपर्टी आपकी इसलिए भी यूज़ कर होती है कि अगर आप छोटा एक बेसिक वेब पेज बना रहे हैं यूजिंग फ्लोट, तो आप फ्लोट का यूज़ करते सकते हैं कि अगर आप ब्लॉक साइट बना रहे हो वो क्या कहते हैं फ्लोट को यूज़ करके। तो अभी वो भी हम देखेंगे अपने आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो आपने एक एलिमेंट को फ्लोट करवा दिया, और अब हम इसको क्या करने वाले हैं, हम इसको दे देंगे बॉर्डर कि आप इतने बॉर्डर में रहिए, और इसको हम बॉर्डर देने वाले 1 पिक्सल का क्या कहते हैं। हम इसको इधर दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे पास सॉलिड की जगह और क्या होती है। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड से हेल्प लेते हैं, तो देखते हैं कि ये इधर देता है। तो मैं इधर कभी डैश्ड प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, फिर डैश क्या होती है वो दिखाता हूँ, हमने बात करी थी अपनी वीडियो में। तो आप देखेंगे कि इधर ये डैश में आ गया, ठीक है। तो अभी हम इसको डैश में नहीं, वापस हम सॉलिड में, बस मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है, ठीक है। तो हमने सॉलिड में रख लिया, और हम देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है वो हमारा थोड़ा क्या कहते हैं एकदम चिपका चिपका हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा गैप लाएंगे। तो अगर हमें बॉर्डर लाइन के बीच में और कंटेंट के बीच में गैप लाना होता है, तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं? हाँ सही पकड़ा, कि हम यूज करते हैं पैडिंग। तो पैडिंग मैं दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा मैं इधर, पैडिंग 5 पिक्सल ही दे रहा हूँ, और जिससे कि आपको दिखे। तो आप देखेंगे कि अब जो आपका टेक्स्ट है उसके बीच में जो है गैप आ गया है, और मैं इसको क्या कहते हैं थोड़ा अच्छा दिखाएं तो हम इसको बॉर्डर को एक बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। तो मैं इधर इसको बॉर्डर रेडियस भी देने वाला हूँ। ये चीज़ मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताई है, बट मैं आपको थोड़ा अच्छा सा दिखे, आपको थोड़ा अच्छा लगे, और ये वीडियो थोड़ी अच्छी बने आपके लिए, इसलिए हम बॉर्डर रेडियस दे रहे हैं। इधर हम बॉर्डर रेडियस देने वाले हैं 10 पिक्सल का, ठीक है। 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस देने वाले हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो आपका टेक्स्ट है वो कितना अच्छा लग रहा है, और
हम एक काम करते हैं, हम इसको अगर थोड़ा और अच्छा लगाने के लिए इधर मार्जिन भी दे दें, तो मार्जिन हम दे देते हैं जैसे कि 3 पिक्सल। ठीक है, तो हमने इसको 3 पिक्सल दे दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब को भी इधर फ्लोट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको इसलिए इधर थोड़ा बॉर्डर रेडियस और इस फर्स्ट वाले में इतनी हमने थोड़ी मेहनत करी कि हमारा जो है वीडियो थोड़ी अच्छी हो रही और आपको अच्छा भी लगे कि फ्लोट प्रॉपर्टी और भी अच्छे से समझ आए। आप इधर इसको लगा सकते हैं कि आप इधर एक क्या कहते हैं फॉर्म बना दीजिए छोटा सा, जहाँ पे आप यूजर फॉर्म नहीं, आप इधर एक डिटेल बना दीजिए जहाँ पे आप क्या कहते हैं यूजर का नाम और इधर छोटी सी एक फोटो, वही हम देखेंगे। तो अभी हम इन दोनों को फ्लोट करते हैं, सेकंड और थर्ड को। तो हम वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करा। हम क्या करते हैं, इधर यही वैल्यूज हम नीचे लेके आएंगे, उसमें देखेंगे कि हम क्या चेंज करने वाले हैं। तो अब आप देखेंगे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो मैं इधर इसको जल्दी से फर्स्ट को इधर हम सेकंड कर देते हैं, क्योंकि अगर हम अपने एचटीएमएल में आएंगे तो हमारे पास दूसरी जो आईडी है वो है सेकंड। तो ठीक है, तो मैंने अपने फ्लोट डॉट सीएसएस में आगे इधर सेकंड को बोला और हम इधर पेज में आते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा ये दोनों फ्लोट हो गए। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। और एक चीज़ और करते हैं हम, थोड़ा सा आपको अच्छा लगे, जिससे कि मैं इधर आके इसको प्रॉपर्टी देने वाला हूँ बैकग्राउंड कलर की। तो बैकग्राउंड कलर में हम कलर देखते हैं, पहले वाले को हम दे देते हैं जैसे कि हम इधर से देखते हैं, मेरे को इतने कलर जैसे ब्राउन दे देते हैं और चेक करते हैं कि कैसा लग रहा है हमारा टेक्स्ट। तो आप लोग कहेंगे हाँ थोड़ा तो अच्छा लग रहा है कि अच्छा है। तो हम इधर आते हैं, हम इसको ब्राउन की जगह थोड़ा लाइट कलर देते हैं। तो कलर देखते हैं भैया और कौन से कलर है हमारे पास। हाँ, चार्ट रिव्यूज देखते हैं। तो हाँ ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, हाँ चल जाएगा इतने में काम। और सेकंड को भी हम दे देते हैं। ठीक है, सेकंड को हम देते हैं बैकग्राउंड कलर, जैसे कि हम सेकंड को बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं इधर। हम इधर सेकंड को बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं, डार्क ऑरेंज दें या डार्क और डार्क और चिट दें। तो हम डार्क और चिट देते हैं, हाँ ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब आप देखेंगे कि ये आप एक जब छोटी सी ब्लॉक साइट बनाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि आप फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ठीक है, हम और भी प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि आपका टेक्स्ट और भी अच्छे से रहे, वो हम अभी आगे वीडियोस में देखेंगे। अब हम चाहते हैं कि ये थर्ड वाला देखेंगे तो ज़्यादा एरिया स्पेस कर रहा है, तो अभी मैं जल्दी से ये प्रॉपर्टी यहाँ से लेके आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ। इसको जो है मैं कह देता हूँ कि इसके लिए हम कलर देखेंगे और इधर हम क्या करने वाले हैं, हम इसको देते हैं कौन सा कलर दें, कौन सा कलर दें, डार्क वॉलेट नहीं देते, हम देते हैं ये वाला कलर देते हैं। और इधर फर्स्ट को हम बोल देंगे ये, क्योंकि हमारा थर्ड होने वाला तो हम इसको बोल देंगे कि थर्ड। ठीक है, तो अब देखेंगे कि आपके सारे टेक्स्ट अलाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरीका ये। बट अब मैं चाहता हूँ कि ये सेकंड वाला है यार, वो ना बीच में है, तो ये थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर करे। तो मैं अपने इधर सेकंड को देखता हूँ कि सेकंड क्लास का है हमारी, और मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ 30 की जगह 40%। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही आपने इसको 40% फ्लोट कराया तो आपका जो ये टेक्स्ट है, यहाँ पे इसके पास इतना एरिया नहीं था, ये थर्ड के बराबर, थर्ड के लिए इसके पास इतना एरिया नहीं था कि ये अपने आप को इधर फ्लोट करा सके। तो ये क्या हुआ, ये नीचे को आ गया। बट इसने नीचे को फ्लोट ना होके इसने क्या करा कि क्या कहते हैं, ये इधर भी फ्लोट ना होके इधर ना आके ये एकदम से नेक्स्ट वाले पे आ गया। तो ये इसको अगर हमें ये चीज़ को टैकल करना है तो हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे अपनी फ्लोट के लिए। तो वो क्या होती है वो मैं अभी बताता हूँ। तो ये अभी फ्लोट हुआ तो इसके पास इधर जगह नहीं थी, तो इसने क्या देखा कि नेक्स्ट एकदम से नेक्स्ट देखा कि क्या कहते हैं, नेक्स्ट देखा और इसने कहा इधर से मैं फ्लोट हो सकता हूँ, तो इसने एकदम से सेकंड के बाद फ्लोट हो गया, ये फर्स्ट के बाद फ्लोट नहीं हुआ। अगर मेरे को इस चीज को टैकल करना है, ठीक है, और एक चीज और देखेंगे, इस चीज को टैकल करना है और अगर मैं अपने थर्ड वाले को फ्लोट प्रॉपर्टी नहीं देता कि फ्लोट ना हो, तो इसमें क्या होता, ये चीज ओवरलैप हो जाती। ओवरलैप कैसे हो जाती है आप देख रहे होंगे, इसका बॉर्डर जो अगर आप देखेंगे तो क्या कहते हैं ये दिखा नहीं रहा है कि कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो अगर आपको ये चीज को देखना है कि कैसे, तो मैं इधर बस एक छोटा सा डिफरेंस लाने वाला हूँ, इसको 3 पिक्सल करने वाला हूँ जो थर्ड की प्रॉपर्टी है। तो आप देखेंगे कि थर्ड जो है आपका ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका ओवरलैप हो रहा है और ये ओवरलैप किसके हो रहा है, फर्स्ट के ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को ये चीज को टैकल करना है कि मेरा जो थर्ड है वो फ्लोट हो, बट वो फ्लोट हो अगर तो फर्स्ट के नीचे हो, ये इधर ना होके हो। तो मैं इसको वापस से क्या कहते हैं 1 पिक्सल करने वाला हूँ। तो जैसा कि अभी हमने फ्लोट प्रॉपर्टी को वापस कमेंट से हटाया, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फ्लोट हो, थर्ड वाला फ्लोट हो रहा है, अच्छी बात है, इसमें ये अच्छे से फ्लोट हो रहा है, वो है अच्छी बात है। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो थर्ड है मेरा फ्लोट हो
तो वो कहाँ हो, इधर फर्स्ट वाले के एकदम नीचे, क्योंकि इधर हमारे पास एक अच्छा सा देखने में लगेगा कि हाँ यार फ्लोट हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, फिर बाकी जो एलिमेंट्स हैं उसके हिसाब से, वरना फिर तो इधर तो हमारा कोई टेक्स्ट आ ही नहीं पाएगा ऐसे, फिर इधर इसके, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, फ्लोट को कमेंट आउट करता हूँ वापस। तो इसने ओवरलैप करा, मेरे को ये चीज को भी टैकल करना है और ये भी चीज टैकल करनी है कि मेरा फ्लोट हो रहा है, और ये वाली चीज भी टैकल करनी है, ना वो ओवरलैप हो ना वो ऐसे फ्लोट हो। तो मैं इधर क्या करूंगा, इसको फ्लोट को कमेंट आउट करूंगा थर्ड वाले के, और मैं नीचे आऊंगा, मैं यूज करूंगा क्लियर प्रॉपर्टी। तो क्लियर प्रॉपर्टी क्या करती है, क्लियर प्रॉपर्टी को मैं बोल दूंगा कि आप जो है लेफ्ट की तरफ क्लियर कर दो। ये बेसिकली अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये क्या करेगा, देखेगा कि अच्छा इधर जगह नहीं है, और क्या कहते हैं इधर जगह नहीं है, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो इधर इधर आके एकदम से नेक्स्ट लाइन पे आगे फ्लोट हो गया, तो बट इधर हमको चाहिए था कि फर्स्ट के बाद, तो इसने क्या करा, ये वाला एरिया जो है क्लियर कर दिया, इतना एरिया क्लियर कर दिया कि हाँ मेरे को नहीं आना इधर, ठीक है। क्लियर करके उसने उसको लेफ्ट की तरफ फ्लोट कर दिया। अगर मैं आपका ये जो चीज है आपका क्या करेगा, आपका फ्लोट हो जाएगा नीचे, जैसे हम क्लियर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि अब आपका ये जो सारी वैल्यूज है वो अच्छे से फ्लोट हो रही है आपकी, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से आई थिंक आपको फ्लोट कैसे होता है, आपका टेक्स्ट आपको समझ आया होगा। हम इधर आते हैं तो आपको समझ आया होगा कि आपका जो टेक्स्ट है फ्लोट कैसे होता है। बट अगर फ्लोट प्रॉपर्टी और क्लियर प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आई होगी, और आपको ये भी समझ आया होगा कि अगर आपका टेक्स्ट ओवरलैप कर जाए या आपका टेक्स्ट एकदम नेक्स्ट लाइन से शुरू हो जाए बट उसको लेफ्ट से फ्लोट होना चाहिए था, तो आपको वो चीज़ कैसे टैकल करनी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अभी नेक्स्ट वीडियो में सीएसएस की कुछ नई प्रॉपर्टीज के साथ।